अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 46 के रामबाग चौड़ी में। रामबाग चौड़ी का एक इलाका है जो जहाँ के लोग काफ़ी त्रस्त हैं। बता रहे हैं कि जल जमाव की जो स्थिति है वो अक्सर बना रहता है। पानी सड़ जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मोहल्ले में, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं। क्या कुछ है, कितना तकलीफ होता है, हम जानेंगे इनसे। क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को यहाँ? हम लोग के दिक्कत हो रहा है कि नाला नहीं, पानी गिरावे के बहुत मजबूरी हैगा। रोड नीचे है, रोड चाहिए, नाला चाहिएगा। और नंदू बाबू एक दिन झांकी पाने आए हैं कि हाँ यहाँ अति बनाने के लिए नाला वाला देखे पर भी करे, कुछ नहीं करता हैगा नंदू बाबू का। नहीं, कभी नहीं झांकी पाने नहीं आए नंदू बाबू का। नंदू बाबू झांकी नहीं पाने आएगा। हम लोग बहुत मुसीबत, पानी आता है तो डाँडा पर पानी लग जाता है, बहुत पानी में दिक्कत होते हैं। नाला चाहिएगा, नाला, हाँ नाला चाहिए, पानी के लिए पास के नाला चाहिए। रोड बनाना, हम लोग अपना पैसा भर लगा कर वो रोड का हम उतना ऊंचा किए हैं। दूरा पर आने के लिए इतना रोड के पैसा मिला कर हम लोग उतना पब्लिक पूरा हम अपना करे हैं अपना दूरा पर। इस सब में पानी लग जाता है, इतना हम लोग के बहुत दिक्कत होता है। पानी जब काफी समय से सड़ जाता है। हाँ, पानी तो सड़ जाता है, बहुत लग जाता है, बहुत पानी लग जाता है। चलने के मुश्किल है ना, पानी नल है ना कुछ है भैया। हमारा तो हंसी और चाहिए, बदबू बहुत करता है, नाला बनना चाहिए जल्दी। हाँ वही ना, रोड नाली गली ऊंचा होना चाहिए। सबके घर में पानी चल जाता है ना भैया। हाँ देखिए, इतना पानी लग जाता है, इतने सलवार उठा के आदमी साड़ी उठा के जाता है लोग। हाँ बहुत दिक्कत होता है ना, इधर बीमारी ना होगा वही ना, बच्चे लोग गिर जाते हैं, छिड़काव होता है ना। कुछ नहीं छिटाता, कुछ नहीं, जारी गति करने आएगा नहीं करता है। कचरा आता है लेने के लिए तो इतना दिन पर आता है। हम लोग अपने सब काम करते हैं, कोई आते नगम निगम के सब इधर नहीं आता है। आप लोग बताएं कि नहीं समस्या नंदू बाबू? अरे समस्या तो हमेशा जब आता है तब तो पता ही जाता है, मगर अभी नहीं करता है। बोलता है कि इधर हाँ क्या पब्लिक कैसे है ना ऐसेगा। देखिए सर, हालात यही है कि जल जमाव सबसे बड़ा समस्या है। नाला नहीं है यहाँ, समझ गए। आए दिन इस पानी में बच्चे गिरते हैं, बीमार पड़ते हैं। किसी तरह प्रशासन का कोई हम लोग को जो है रख रखाव नहीं है, समझ गए। वार्ड मेंबर कभी हमारे मोहल्ला में आए नहीं देखने के लिए कि क्या पोजीशन है। वहाँ के जनता को जरा देखें, उनके जो करता धरता है उनको कहिए तो वो लोग इधर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे नाले का जो पीछे का जो स्थिति है उसका जाके देखिए, पूरा जमाव है, इसमें कमर भर पानी लगता है। देख लीजिए वहाँ दाग लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये मस्जिद का कॉलोनी है, ये कॉलोनी बसा हुआ हाजी खुदाबख्श कॉलोनी है, उसी में ये हम लोग बस शिकायत वगैरह किए हैं, बहुत किए हैं। वार्ड परिषद हम लोग के सामने आए तब ना। वार्ड परिषद तो कहीं है, उनका करने धरने वाला 2 आदमी है, उनसे कहिए तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। जरूरत पड़ता हुआ वार्ड परिषद कोई काम का तो आप लोग कहाँ जाते हैं? तो उनके में जो उनके 2 है, एक आलोक बाबू हैं और एक राजमंगल है, उनको दीजिए तो वो साइन करवा के मोहर लगवा के देते हैं। नहीं तो हम लोग के सामने कभी नंदू बाबू नहीं आए, आप लोग से कभी नहीं मिले हैं। इस बार अभी आपके वार्ड का ये हाल है, अब इस बार मेयर पद के लिए उम्मीदवारी की है, क्या लगता है कि होगा? अगर अच्छा चुनेंगे तो होगा। बदलाव तो जरूरी है, इसलिए कि हमने 5 साल दिया ना आपको मौका, आपने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो बदलाव तो करेंगे ही हम। तो अगर वो मेयर के लिए भी अब इस बार उम्मीदवारी की है तो क्या लगता है मेयर बनेंगे तो विकास होगा? जनता चाहेगा तो मेयर बनेंगे, नहीं चाहे जब हमारा विकास नहीं हुआ तो फिर हम उनको कैसे चाहेंगे? जब हमारे वार्ड में काम नहीं किए तो मेयर में जाके क्या करेंगे? पूरे शहर को क्या संभालेंगे? आप हमारे वार्ड का स्थिति तो देख रहे हैं ना। अपने वार्ड को नहीं संभाल जी, तो वो पूरे शहर को क्या संभालेंगे? ज़्यादा पानी हो जाता है रात वगैरह में आप लोग? अरे हर रोज 1-2 दिन बीच करके सांप इसमें आता है, सांप को मारना पड़ता है, जोंकटी चलता है, कीड़ा फतिंगा चलता है। छोटा छोटा बच्चा का स्थिति देख लीजिए, बच्चा गिरता है, बीमारी है। आज तक न इसमें ब्लीचिंग का छिड़काव है, न झाड़ू लगता है, डेंगू मच्छर का खतरा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ। कौन सा जगह हो गया? वार्ड नंबर 46 रामबाग चौड़ी। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 46 के रामबाग चौड़ी के एक मोहल्ले में, जहाँ पे काफ़ी समय से जल जमाव है। जो यहाँ के लोग स्थानीय हैं वो जल जमाव से काफ़ी त्रस्त हैं। ऐसे में उनका आना जाना निकलना
दुश्वार हो चुका है। काफ़ी त्रस्त हो गए हैं लोग यहाँ से, अब काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और कुछ मीडिया वालों से भी नाराज़ हैं। नाराज़गी इनकी वाजिब है। इस तरीके के हालात में कवरेज होने के बाद, नेता को पता चलने के बाद भी अगर जब रोड नहीं बनता तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद टूटने लगता है। जो लोग हैं, इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं, मगर इस बार चुनाव आ रहा, अभी चुनाव आ रहा है, अभी आपके मोहल्ला का ये हालात है, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या कुछ सोचना, जो कोई भी आता है इसी तरह से बोल के चलाता है, नाला देख के चल जाता है, मीडिया कर्मी आते हैं, लोग बच्चा लोग पानी सड़ गया, इतना बीमारी फैला है, पिल्लू फरा पानी में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे जो नंदू बाबू 8 पार्षद थे वो तो कभी अबे नहीं किए, कभी 5 साल में कभी नहीं आए, कभी अबे नहीं किए, कभी भी नहीं आए। ये 46 बार से लगता है वो जीते नहीं हैं। हाँ, इसी तरह से वो जीत के चले गए। मतलब हम लोग का देखिए पूरा सड़ा हुआ पानी बच्चा लोग के लिए आता है, सब बच्चा लोग तबीयत खराब रहता है, कोई झांकनी मारने नहीं आता है। इतना बुरा हाल, अब देख रहे हैं ना, वो देखिए पूरा पानी से, वो फर्स्ट गली में देखिए पानी सड़ गया है, बदबू दे रहा है पानी में, छोटा छोटा बच्चा है, वहाँ पे घर द्वार है, खिड़की है, मच्छर फैला हुआ है। क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कैसे वार्ड पार्षद लोग वोट देगा? कोई काम नहीं होता वार्ड पार्षद से। वार्ड पार्षद रह के आपके क्षेत्र में नहीं काम किए, आप कह रहे हैं, अभी वो मेयर के लिए अब दावेदारी कर रहे हैं इस बार। तो अब जब मोहल्ला नहीं शुद्ध हो रहा है तो मेयर का तो कुर्सी बहुत बड़ा होता है, पूरा क्षेत्र देखना है, तो एक वार्ड तो नहीं है, एक वार्ड 46 वार्ड था तो वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब तो पूरा वार्ड 49 वार्ड हो जाएगा, तो क्या उनसे उम्मीद रखेंगे हम 46 वार्ड का हाल आप देख रहे हैं, दिखाइए, तो क्या उससे बोला जाए, क्या उम्मीद रखेंगे हम? किसको वोट दिए हैं? सब तो मतलब हमेशा देख के चले जाते हैं लोग, इतना मतलब नेगलेक्ट करते हैं। रामबाग चौड़ी नहीं है, हाँ, नर्क से निगम भी आज तक पानी इतना लगा हुआ, कभी निगम भी नहीं कोशिश किया कि यहाँ पानी निकलवा दें, लोग चले। अरे कचरे गिरवा दें, मट्टी सब, रावी सब कम से कम बन जाए, कोई अब मतलब नहीं। पाउडर वगैरह का छिड़काव किया? कभी तो कोई मच्छर तो आप 10 मिनट खड़े थे यहाँ पे, बच्चा आपको काट लेगा दिन में। कभी भी ब्लीचिंग पाउडर किया, कोई अबे नहीं करता। ये मतलब अति पिछड़ा जाति में नाला है, मोहल्ला है। हाँ, देखने कोई नहीं आता है। इतना बुरा हाल है ना कि पूछिए मेरे भाई लोग सब यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था, आज के कम से कम नहीं तो 2-3 साल पहले कुछ आदमी आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा इसको भरवा लीजिए, हाँ, उसके बाद इसको बना दिया जाएगा। तो लोगों ने ये भी किया। आखिर आप देख रहे हैं जितना गड्ढा यहाँ है उतना ही गड्ढा वहाँ है। तो तमाम लोगों ने मिल करके अपना अपना ताउन करके, अपना अपना हिसाब किताब चंदा अंदा करके अपने अपने सामने में सब लोगों ने कर लिया है। भाई रहना हमें है तो आना जाना भी तो हमारा ही है ना भाई, परेशानी हम ही लोगों को ना होती है। तो सब लोगों ने किया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की, तो क्या किया जाए? पानी है तो है, पानी सड़ रहा है आप लोगों। अरे मेरे भाई, वो तो हम क्या देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। मान लीजिए कि हम अगर बोलते हैं और आप नहीं देख रहे हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो आपने खुद अपनी नज़रों से देखा ना भाई। अच्छा, रात वगैरह में निकलना हुआ, बुजुर्ग है, महिला है, इसी में से निकलते हैं, क्या करते हैं? अगर कोई अस्पताल मर जाए, हाँ, तो जनाजा कैसे जाएगा? तो हम लोग सोचते हैं बारिश में कमर में पानी लग जाता है, हम लोग सोचते हैं कोई खुदा ना करते मर गया तो आदमी कैसे लेके जाएगा उसको? इतनी प्रॉब्लम हम लोग, इतना दिक्कत है कि मत पूछिए, नर्क की ज़िंदगी बन गया हम लोग का। अब देखिए गली से पूरा नज़ारा, वो गली में देखिए पानी सड़ गया, पीला हो गया है, देख रहे हैं ना, फर्स्ट गली से निकले पानी सड़ गया है, ये पूरा पानी सड़ गया है, क्या बोला जाए? हम लोगों को बहुत डर लगा रहता है रात में। नगर निगम क्षेत्र में है? हाँ, नहीं लगता हम लोग किसी गाँव देहात में, इसमें नहीं लगता, नो डाउट। हाल इससे अच्छा है। हाँ, इससे तो अच्छा होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं, देहातों का भी, देहात से बदतर हाल है। गली बनी हुई है देहात की एक एक गली बनी हुई है, एक एक नाला बना हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 5 साल रहे नंदू बाबू, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने तक तो आए नहीं की। और बाद रोड नाला का तो खैर बात की बात, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है उनका। इस बार चुनाव आ रहा था, आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दा को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे आप लोग? किसी को भी अब देखिए को किसको दिया जाएगा, किसको हम नहीं पूछ रहे हैं। नहीं मतलब कि क्या सोच के कहे का मतलब है कि जो मतलब होता ना कि उम्मीद सी कि भाई फलाना आएगा जीत जाएगा, फलाना आएगा तो ये करेगा, फलाना ये करेगा, हम लोग क्या करें समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं कर। नंदू बाबू तो हम लोग समझ में नहीं कि ये बात पास कभी आए हैं, वो जीते हैं, हाँ, ऐसा ही वार्ड का इलेक्शन जीतते हैं। हम लोग को लगता है कि विधायक से बढ़ के उनका पावर है, हाँ, हालांकि नंदू बाबू के लिए कोई बात नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति है, इसमें नो डाउट।
लेकिन आज तक कभी अपने 46 वार्ड से आप जीत के गए हैं तो कभी आइएगा ना भाई देखने की हम किस वार्ड से जीते हैं। हम लोग वोट पानी में हिल के गिराए उनको, लेकिन आप नहीं इतना निगलेक्ट नहीं कीजिए। जितना हाल है ये भी नर्क बना हुआ है। पानी तो रात में हम लोग निकल नहीं पाते, सांप निकलता है, कोई बीमार पड़ जाए हैं तो उसका मतलब क्या करेगा आदमी, कहाँ कोई मतलब समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। मतलब कभी भी आई भी नहीं कोई 46 वार्ड में। बच्चे लोग अगर तैयार होकर स्कूल जाना चाहते हैं तो स्कूल कैसे जाते हैं? बस गोदी में उठा के उसका गार्जियन भेजता है उधर, रोज गोदी में उठा के ले बर्थडे दिन ले जाना लाना कंधा पे वहाँ तक जाके छोड़ता है तब जाके अंदर आते हैं हम लोग। फिर उधर से आया तो फिर साथ में उठा के फिर गार्जियन लाता है उसका, क्योंकि स्कूल ड्रेस सब चीज़ खराब होगा इसमें, गिर पड़ जाए, गड्ढा गुड्डी सब है, बहुत रिक्सी है इसमें आना जाना, बड़ा बड़ा सांप भी है, डर लगता है कि किसके घर में कब क्या हो। बिल्कुल देख सकते हैं वार्ड 46 का ये रामबाग चौड़ी का इलाका है, किस तरीके से सड़ा हुआ पानी है, जो काफ़ी लंबे समय से जब पानी सड़ जाता है तो इस तरीके का नज़ारा दिखता है। और इससे लगभग यहाँ पे अगर बात आया जाए तो कितना घर होगा यहाँ पे, जो 32 घर इस गली में इस पूरे पानी वाला में पूरे पानी 32 से 32 घर 35 घर, ज़्यादा ही होगा, 35 होगा। 50 मांगे चलिए। हाँ उससे 50 नहीं, उसको समझ गिनती ही नहीं समझ कि यहाँ पे मोहल्ला में कोई आदमी रहता है, इसको भूल जाए, इसको भूल जाया जाए कि कभी ये 46 वार्ड का ये अंग है। कोई इंसान रहता है। हाँ कोई इंसान रहता है, हम लोग तो जानवर हैं हम लोग तो जानवर समझ के लोग रखा गया है। यहाँ पे पानी लग जाता है तो आप पानी में आ नहीं सकते हैं, आपको हार्ट अलाउ नहीं करेगा, इतना पानी कमर में पानी ले जाता है, सांप तैर रहा है। बच्चे एक बात बताइए, पानी लग जाता है, पानी का आप लोग का कहाँ से? पानी से क्या सब सूखता है। नहीं आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने पकाने के लिए, ये पानी कहाँ से आता है? चापाकल गड़ा में हम लोग, चापाकल का पानी स्मेल देता है, चापाकल में से यहाँ मोटर नहीं है। अभी नल जल में तो कहाँ पानी गिरता है, अभी नहीं है पानी तो हम लोग मतलब चढ़बे नहीं करता, पानी आया है लेकिन पानी नहीं आता है, पाइपलाइन आया, हाँ पानी नहीं आता, पानी नहीं आता है क्योंकि हम लोग मतलब पार्षद का काम है देखना, नाला रोड ये सब काम करना। पार्षद तो कोई बड़ा काम तो नहीं, अपने से कभी मिले हैं? पता नहीं चल रहा नंदू बाबू कहाँ है। नंदू बाबू तो कोई छोटी मोटी हस्ती है नहीं कि हम चल जाएंगे भेंट कर लेंगे, वो रहते कहाँ हैं, क्या उनका है, हम लोग कैसे जान सकते हैं। बड़े आदमी को हम लोग जिता दिया तो बस नाली में हम लोग पड़े हुए हैं, यही तो है, और क्या बोला जाए। बड़ी अफसोस की बात है कि इस नगर निगम क्षेत्र के शहरी इलाका में जो कि वार्ड 46 है, देख सकते हैं लोग किस तरीके से घरों में रहने को मजबूर हैं। निकलना भी चाहें तो किसी छोटे मोटे कामों के लिए तो वो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि निकलने के बाद उनको सबसे पहले पानी हिलना, और यह पानी मतलब ऐसा नहीं है कि साफ़ पानी, देख सकते हैं बच्चा किस तरीके से पानी हिल के जा रहा है। इसी तरीके से इन लोगों को जब भी आना जाना हो, घर से बाहर निकलना हो तो कहीं ना कहीं पानी इनको हिलना पड़ेगा। और ये पानी सड़ा हुआ पानी है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जमे होने की वजह से सड़ गया है। और दूसरी बात एक यह भी खतरा बनी रहती है कि इसमें बताया जा रहा है कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े और पानी सड़ जाने के बाद कई तरह के बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जिससे बच्चे शिकार हो जाते हैं, यहाँ के बीमार हो जाते हैं उस कीटाणु कीड़े मकोड़े के काटने से। तो कहीं ना कहीं इस हालात में अगर रहें तो अब नंदू बाबू जो कि नंद प्रसाद साहू जो हैं यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, ऐसे में अब इस बार वो मेयर पद के लिए उम्मीदवारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सोचने वाली बात है कि अभी एक वार्ड में उनके पूरे वार्ड को अगर देखा जाए तो इस तरीके का अभी हालात नहीं है। अब इस तरीके से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जब अपने वार्ड को वो नहीं संभाल सके पूरे वार्ड को सही तरीके से, तो मेयर बनेंगे तो पूरे शहर का कार्यभार उन पर होगा, तो कैसे उस पर उम्मीद किया जाए। तो एक यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है नंदू बाबू के लिए भी कि जब उनके वार्ड में अभी हर तरफ हर जगह जो सड़क बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में इन सब चीज़ों का भी काफ़ी असर पड़ेगा नंदू बाबू के चुनाव पर। नाला मोरी ऐसा है, ना नाला है ना रोड है, और पूरा कादो ऐसा पानी महकता है सड़ने के बाद कि बाल बच्चा को तबीयत खराब होता है। बहुत कीड़ा मकोड़ा, बहुत मच्छर तो इतना है कि कहे के लायक नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी में तो बहुत, हम लोग घर छोड़ देते हैं, पानी ज़्यादा होता है तो घर छोड़ना पड़ जाता है। तो हेल उल के आते हैं अल्लाह भरोसे।
खेल के आते हैं, कीड़ा मकोड़ा तो बहुत घूमता रहता है, लेकिन क्या करे आदमी खेल उल के आता है। बहुत दिक्कत है। छोड़ देना पड़ता है, पानी ज़्यादा होता है तो स्कूल छोड़ा देना पड़ता है। कुछ ना होता है, कुछ नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पीने के लिए पानी वगैरह कहाँ से? पानी वानी तो नल वल है, लेकिन कभी आया कभी नहीं आया, यही होता। वार्ड को लेकर वार्ड अभी चुनाव भी है नगर निगम का, आपके वार्ड का क्या हाल है, कैसा विकास रहा 5 साल के कार्य में? ये 5 साल में का विकास कोई खास हुआ नहीं, सब जो है से अनाथे में रह गया, कुछ भी नहीं अनाथे रहा। हाँ, समझिए कि यहाँ जो है से BLP मोहल्ला जो होता है 10 रुपया में जो है नगर निगम रिटायर पोजीशन, बस वही है। इसमें वार्ड में कुछ होना चाहिए, ऐसा नेता रहे कि पावरफुल हो, अगल बगल देखे समझे आदमी, और जब मोहल्ला क्रॉस करे तो बोले कि हाँ रामबाग चौड़ी कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावरफुल आपके वार्ड पार्षद नहीं है? कहाँ पावरफुल है? पावरफुल तो वार्ड पार्षद थे ही थे, लेकिन पावरफुल इतना थे कि वार्ड नंबर 46 में झांकी पाने आए भी नहीं, मतलब दर्शन भी नहीं दिए, को साइन करने के लिए आदमी तरस गया। सही बात है, बहुत लोग ऐसा। हाँ, ऑफिस रह के भी जो है से कोई काम का ऑफिस नहीं। असिस्टेंट रहते थे ना तो कहते थे कि नंदू बाबू अभी नहीं है, 1 हफ्ता के बाद आएंगे। कागज कोई अगर साइन करने के लिए दे देते थे तो कहते थे 1 हफ्ता के बाद आइए। मेरे साथ खुद गुजरा हुआ है। काम भी रहा था, हाँ। आज तक नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ। अब काम है, जरूरी है, ऑफिस खुला हुआ तो ऑफिस में बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो तो कहा भाई तो वार्ड पार्षद के साइन करा के लाइए। अब उसको चक्कर में बच्चा वार्ड पर कागज नहीं बना तो पेंडिंग हो गया। तो ये सब समस्या यहाँ नंदू बाबू के पार्षद के में बोला गया। ये देखिए नाला का कंडीशन देख लीजिए कि नाला का कंडीशन कैसा है। दम सही बोल रहे हैं। हमारे पार्षद जी जीत के गए, नंदू बाबू तो दोबारा मुजफ्फरपुर में झांकने नहीं आए इस रामबाग में। और उसके बाद उनका जो आलोक जो राजमंगल जी हैं, उसको मंगल जी कौन है? जी उनका काम करने वाला है, नंदू बाबू के काम करने वाला राजमंगल जी उन्हीं को देख रेख में है। तो वो कभी नाला नहीं साफ किए, नहीं कभी झाड़ू मरवाए। अभी ले जा करके मस्जिद के पीछे दिखाए नहीं कितना पानी लगा हुआ। हम लोग 4 लड़का मिल करके पूरा कमर भर पानी मोटर से अकेला निकाले, 4 लड़का मिल करके खुद से जी। अभी भी लगा हुआ है, लगा के आज तक नंदू बाबू झांकने नहीं है इस वार्ड में। तो नंदू बाबू मेयर क्या, पार्षद क्या, मेयर भी नहीं बनेगा नहीं पार्षद बनेंगे, कुछ काम नहीं कर होगा इस बार। ना मेयर बनेंगे ना पार्षद जी, कुछ नहीं बनेंगे आगे। मतलब कुछ बनने के लिए इंसान को कुछ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब जो है जैसे अभी ये इलेक्शन हो जाएगा, भले कोई भी जीत जाए, लेकिन जो जिसको शौक होगा अरमान होगा वो अपना काम करते हुए चला जाएगा। यहाँ तो ऑफिस खुला हुआ है, आदमी का पते नहीं है। क्या बात है, ऑफिस के बगल में जो है ये मोहल्ला है, यहाँ पे उनका ऑफिस है, ये मोहल्ला है। कम से कम काम ये हो या ना हो, कम से कम मोहल्ला में तो घूमना चाहिए कि मेरे वार्ड पार्षद ये मिलना चाहिए। आज तक नहीं मिला, आज तक उनका शक्ल नहीं देखे। जो पिक्चर में फोटो देख ले बस वही है, और फिर इस साल में फिर वही फोटो देख लेंगे बस। आज तक कोई ही नहीं है। अगर आप मेयर पद में खड़े हुए हैं तो मेयर में क्या लगता है शहर को संवारेंगे मेयर बनकर? फिलहाल उम्मीद नहीं है, फिलहाल उम्मीद नहीं है। साल में जब वार्ड पार्षद को नहीं संभाले तो वार्ड नंबर 46 के नहीं संभाला तो वो 49 वार्ड के क्या संभालेगा? एक वार्ड को जब नहीं संभाल पाया तो वो 49 वार्ड के क्या संभालेगा? तो क्या संभाल लेंगे? कोई नहीं संभाल पाएंगे हैं, नहीं संभाल पाएंगे। फिलहाल तो हमको नहीं लगता है। अपने वार्ड को ही नहीं संभाल पाए, वार्ड में गली और नाला को नहीं सुधार पाए तो क्या हुआ? आए नपवा लिए, बस हो गया, कागज पत्ती लिखा गया, 10 आदमी से सिग्नेचर करा लिए, हो जाएगा। आज तो कोई हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसके लिए ना पाया, नाला के लिए, नाला रोड के लिए नहीं हुआ, नहीं। चलिए हम लोग अपने मोहल्ला में दिखाते हैं, नहीं बना, न पाया हुआ, हर घर से पूछा देंगे न पाया है, नहीं बना। चुनाव में आप लोग क्या सोच के वोट करेंगे? हम लोग इसकी पढ़े लिखों को देंगे, जो है नए युवक को चुनेंगे, पहली बार चुनेंगे। क्या क्या आप लोगों की मांग होगी कि अगर जीत के आता तो क्या क्या आप लोगों को? 1 नंबर में तो नाला है, नाला है, बहुत ऐसा गली है जो अभी वो सही है। साला इतना बड़का बड़का गड्ढा है, पूरा रोड में पानी लग जाता है, आने जाने के लिए आदमी प्रॉब्लम होता है। पब्लिक को क्या चाहिए? यही 2 चीज़ चाहिए। रहा बिजली, तो बिजली तो आम बात है, लेकिन ये 2 चीज़ चलने के लिए, नहाने के लिए, ये सब के लिए, पानी के लिए ये चाहिए। पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए।
बाकी का पब्लिक 10 रुपया 20 रुपया कमावेगा और खाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ नन्हे उस्ताद। नन्हे उस्ताद, आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है हम गाड़ी का। उसके साथ भी और कुछ करते हैं, शौक है? और कुछों का शौक नहीं है, लेकिन रिलैक्स करने का ज़्यादा मूड रहता है, घूमते ही रहते हैं। तो फिर रिलैक्स कहाँ हुआ, आप घूमते रहते हैं? तो वही ना हुआ, कामों करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, फ्री मूड में रहते हैं एकदम। ये नहीं टेंशन में नहीं जीते हैं। 10 रुपया कमाए तब भी खुश रहे, 500 रुपया कमाए तब भी खुश रहे। कैसे खुशी मिलता है? मतलब आज के भाग दौड़ में पैसा के लिए पीछे भागते हैं, संतुष्टि लोगों को नहीं, आपको कैसे इतना संतुष्ट है? संतुष्टि 10 आदमी से मिल के रहिए, 10 रन का बात होगा, उसी में संतुष्टि मिलेगा, खुशी है, उसी में खुशी है। अरे सबसे बढ़ के है जो समाज के बीच में है, समाज साथ दे रहा है, उससे बढ़ के कुछ नहीं, समाज से बढ़ के कुछ नहीं। असल खुशी वही, असली खुशी वही है। समाज में बना के रहिएगा तो सब। अब बाहर में हम गए, नाम कमाए हुए हैं, पैसा कमा लिए, अपने मोहल्ला में कुछ नहीं है, तो वैसा भी पैसा कौन काम का? कोई काम का नहीं। मेन का पहले मोहल्ला बना या रिश्तेदारी है तो दूरी दूरी पर है, लेकिन पहले कोई भी कांड होगा तो पहले समाज ना हमको देखेगा, उससे बाद ना कोई देखेगा। तो समाज में उसने जैसे नंदू बाबू है, समाज में हम लोग बहुत कोशिश किए कि उनको बनावे, आगे बढ़ावे, लेकिन उनका स्टाफ उनको डमरलाइज कर दिया। उनका स्टाफ जब बुकिंग रहते हुए, ऑफिस रहते हुए वो नज़र के सामने नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, उसको आप क्या बोलिएगा? यही ना बोलिएगा। अब आप आए, आप ही हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी भी उत्तर से आपको महीना तो मिलता हुआ या पैसा मिलता हुआ, तब ना मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छा ही कीजिए, तो हम लोग अच्छा ही बोलेंगे। अब आप आ रहे हैं कैमरा लेके। भैया आप नंदू बाबू को देखे हैं? नंदू बाबू को सर हम देखे हैं, जब यहाँ चुनाव के लिए आए तो एक दफ़ा आए और जनता से हाथ जोड़ के ऐसे कर दे, हम ही को वोट दीजिएगा, हम ही को वोट दीजिएगा, और जनता ने उनको वोट दिया। और उसके बाद रिजल्ट के बाद आज तक नंदू बाबू का चेहरा हम लोग नहीं देखे कि नंदू बाबू कहाँ गए, कहाँ है। जब सुनते हैं तो कहा भाई तो दिल्ली हॉस्पिटलाइज है, जब सुनते हैं तो दिल्ली हॉस्पिटलाइज है। एक बच्चा के आवेदन के लिए कागज़ देना पड़ता है तो एक एक सप्ताह हम लोग को, एक एक महीना इंतज़ार करना पड़ता है। उनका जो चेलवा सब है, 2-3 गो चेला रखे हुए हैं, वो भी निकम्मे है, कोई कर्म के नहीं है, वो है उसको दीजिए। 100 मरते फ़ोन कीजिए तो वो तो सोचते हैं कि हम ही नंदू बाबू हैं। नंदू बाबू अपने आप में बने रहते हैं। वो नंदू बाबू क्या कहते हैं कि एगो बच्चा के आधार के लिए कहें कि आप अपने लेटर पैड पर अनुशंसा करके दे दीजिए, तो भाई उनके लिए उनको क्या चाहिए? वो क्या मांगे हमसे कि एगो या फिट करवाइए। हम लोग गरीब आदमी है, 150 रुपया लग जाता है फिट कराने में। हम कहाँ से 150 रुपया, एक बच्चा नहीं है 4 बच्चा है, 600 रुपया हम कहाँ से लावेंगे? और वो नहीं किए तो अगल बगल के जो पार्षद हैं वो बेचारे अनुशंसा करके दिए तो हमारे बच्चे का आधार बना, नहीं तो नहीं बनता। समझे? जी अगल बगल के, चूँकि हम लोग के संपर्क में सब लोकल पार्षद है, हम लोग के संपर्क में है, वो बेचारे मदद किए तो हमारे बच्चे का आधार बना, नहीं तो अभी तक नहीं बनता। इस बार चुनाव में जो हमारे लोकल है, लोकल प्रत्याशी लोग खड़ा है, जो हमको समझ में आएगा बेहतर सूझबूझ के साथ, उनको हम लोग वोट करके और उनको पार्षद बनाएंगे। अंकल कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं और रास्ता अभी तक क्यों नहीं बना, क्या कारण है? विगत हम 15 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और 15 वर्ष के दरमियान बहुत मैंने प्रयास किया कि नाला बने, अब पश्चिम साइड से सड़क बने, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पूर्व मंत्री के यहाँ भी कई बार मैंने गया और कहे जो मन विदिन मंथ बन जाएगा, लेकिन विदिन मंथ अच्छा। यहाँ तक उन्होंने आश्वासन दिया जो मैंने 50 आदमी के बीच में जो क्या कहते हैं आप पे लोग पेपर नहीं देखते हैं, सब इसका मन हो चुका है, अब उद्घाटन मन क्या कहते हैं होने जा रहा है, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया, मैंने कुछ नहीं हुआ, न कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक इस नाला का सफाई भी नहीं होता है। नगर निगम में बार बार पिटीशन देने के बाद वहाँ जाकर कहने पर
जाके कुछ सफाई होता है, फिर देखते हैं ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है, नाले में पानी का निकासी नहीं हो रहा है, बदबू पानी कर रहा है, दोनों ओर में क्या कहते हैं लोग इससे तबाह रहते हैं, बीमारी माने फैलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। चचरी अपने से बनवाया? हाँ, चचरी में सेल्फ पैसा, क्या करें, यह तो प्रॉब्लम है, आने जाने का रास्ता विकल्प है नहीं, तो हम लोग अपने खर्चा से चचरी बना के आते जाते हैं। खर्चा पड़ जाता है चचरी में? एक बार 10,000 रुपया लग जाता है इसमें बनाने में। अच्छा, कितना दिन तक चलता है? मुश्किल से साल 1.5 साल चलता है, फिर उसके बाद नया बनाना पड़ता है। अच्छा। अभी तक हमें 10 माने 5-6 बार बना चुके हैं। तो यही कोई वार्ड पार्षद थे नंदू बाबू, उनसे कभी मिले कि नहीं? नंदू बाबू से भी मैंने कई बार मिला, इसके लिए प्रपोजल रखा, उन्होंने समिति के सदस्य थे, उस समय भी उनको भी कहा गया, लेकिन नगर निगम और राजनीतिक मन के तहत नहीं बन पाया। अच्छा, वहाँ की राजनीति वहाँ की राजनीति के तहत नहीं बन पाया। तो इस बार तो अब नंदू बाबू जो आपके वार्ड के हैं तो हाँ, प्रत्याशी भी हैं, नंदू बाबू से भी इधर भी मिले हैं, कल परसों भी मिले हैं। क्या नंदू बाबू से कहे, अब मेयर की बात आ रहा है, हम लोग को सपोर्ट कीजिए तो मैं कुछ करूँगा। क्या लगता है वार्ड पार्षद रह के तो नहीं बनाया, मेयर बन के अब क्या कहा जाए इसमें, क्या कहते हैं मैंने, अब इसमें इस बारे में क्या कहा जाए हैं, हम लोग कहते हैं और लोग सुनते हैं और कुछ होता है नहीं, यही बात। क्या नाम हुआ भैया आपका? ये सूरज कुमार है। क्या कहेंगे इसके इधर के आप अपना जो हाल है? अभी तो नहीं बना, अगर बन जाएगा तो सभी के लिए बढ़िया रहेगा। जोड़ी भी ऐसी बीमारी भी होता है, सांप कीड़ा ये सब निकलता है, बन जाएगा तो बच्चा लोगों को फायदा होगा, और क्या समाज के लिए भी थोड़ा काम हो जाएगा। जब बारिश होती है, बारिश में तो ये तो पूरा फुल हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है ना, इसका पानी हम लोग के घर में जाने लगता है पाइप के माध्यम से। हम लोग का जो घर का पाइप दिया हुआ है उसके माध्यम से हम लोग के घर में ओवरफ्लो हो जाता है, बन जाएगा। फिर सड़क पे पानी चढ़ता है, सड़क भी खराब होता है, आने आने में दिक्कत हो जाता है, और शाम के टाइम में और दिक्कत होता है, सांप कीड़ा ये सब निकलता है अपना। सर, चुनाव भी है तो इस बार चुनाव में आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा, किस चीज़ को देखकर? चुनाव का मुद्दा हम लोग का है, जो रोड और सड़क नहीं बनेगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये बात मैंने नंदू बाबू से भी कहा कि आप लोग नहीं बना रहे हैं तो इसलिए हम आप लोग अगेंस्ट विरोध करेंगे। नहीं कहे आश्वासन दिए कि हम बन जाएंगे तो हम निश्चित बना देंगे, आश्वासन ही मिलता है और तो कुछ मिलता नहीं। 15 साल से विगत 15 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने 8 में 9 में यहाँ आया हूँ, आज 22 चल रहा है, दिवस हो ही गया। हमारा नाम वीरेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट। मौजूद हैं वार्ड नंबर 46 के रामबाग चौड़ी में, जो कि शास्त्री नगर है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं नाले के किनारे बसे हुए हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है और ना ही इस तरफ के रोड को इस तरफ से जोड़ा गया है, जिसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ के स्थानीयों को करना पड़ रहा है। अब लोग हाड़ दाड़ के जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो लोग अब खुद से बनवाने लगे हैं। कुछ लोग अभी भी चचरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कंक्रीट का भी बनवा रहे हैं। क्या कुछ हम जानेंगे, क्या स्थिति है इधर का? आपके बहुत परेशानी है, बाइक वाला तो 2 दिन 4 दिन पर हमेशा गिर रहा है, टेम्पो वाला गिर जा रहा है, ठेला गिर रहा है, गाय गिर जा रहा है, मतलब हाँ 2 दिन 3 दिन पर हमेशा गिर रहा है आदमी। कंप्लेंट करने में कोई नहीं सुनता है। मोहल्ला का आदमी बहुत कंप्लेंट किया, बहुत बार, हम लोग तो नहीं किए हैं, लेकिन मोहल्ला का लोग किया लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना वार्ड पार्षद आता है, ना विधायक आता है, कोई नहीं आता है। नहीं, वीरेंद्र चौधरी को भी लोग बुलाया, कुछ नहीं किया, कंप्लेंट करते रहिए बात। उनके विधायक बनने के बाद बुलाया? नहीं, तो हमको उतना नहीं जानकारी है, लेकिन सुनते हैं, हाँ सुने हैं कि आते हैं। अभी यहाँ पे पहले चचरी? हम 2 साल से हम यहाँ पर हैं। 2 साल से आप यहाँ पे हैं? इससे पहले क्या चचरी? चटरी था मेरा। कितना पड़ता था चचरी का पुल बनवाने? 7,000। 7,000 जी। तो फिर अब कंक्रीट का बनवा लिया? उसके बाद ढलैया करवाए मजबूरी में। क्या मजबूरी मतलब? वो 6 महीना टूट जा रहा था। हाँ, जब गिरने से बनया है भैया, गिरने से बनया। कितना पैसा लगा बनवाने में? 70,000 रुपये लग गया। 70,000? जी। यहाँ पे जो ऐसा बनवाए में सब सबको लाख रुपया, 1.25 लाख सबको लगा है। हमारा तो बहुत कम चौड़ा है ना, चौड़ा ज़्यादा नहीं मेरा, लोग चौड़ा है, उन लोग को 1.25 लाख रुपया लग गया है। अच्छा, जो लोग ऐसा बनवाए हुए हैं, अगर अगल बगल का लोग उधर से जाना चाहते हैं जाने देते हैं? हाँ, उसके लिए मना नहीं है, भाईचारा हम लोग को, पब्लिक को कहे सब साथ में। हाँ, हम लोग को मोहल्ला में रहना है, हम लोग को भाईचारा करना है। अब नेता लोग का बात दूसरा है, हम लोग नेता तो नहीं है, हम लोग आम पब्लिक है, मिल के नहीं रहेंगे। हाँ, मिल के तो रहना ही है। अच्छा, जब काफ़ी बारिश जब होता है इधर, पानी रोड पर चढ़ जाता है। चचरी था इससे पहले तो? हाँ, चटरी में पानी चढ़ जाता है, उसी में पानी में
हाँ वही परेशानी था। अभी रात वगैरह में अगर आदमी को आना जाना रहा, काफ़ी पानी रहा, कैसे करते थे? बड़ा सांप है इसमें। इसमें पानी लग जाता था बहुत, इतना इतना ठेवना भर पानी रहता था और कीड़ा उड़ा बहुत रहता, दिक्कत होता था जाने आने में। अब थोड़ा अभी कम हुआ है, मतलब बारिश वारिश अभी पानी थोड़ा। वार्ड पार्षद कौन है इधर के? इधर के तो नंदू बाबू हैं, वार्ड नंबर इस तरफ है, वार्ड नंबर 46 है। हाँ, और उस तरफ वार्ड नंबर 47 है। नहर जो है बीच में ये बॉर्डर हो गया एक तरह से। हाँ, इधर नंदू बाबू हो गए, इधर नंदू बाबू है, उधर गीता देवी। तो आप लोग नंदू बाबू से कभी मिले हैं कि इसको नहीं आए, वो कभी आए भी नहीं किए हैं, कभी नहीं आए। हम 2 साल से यहाँ पर हैं, एक दिन में नहीं आए। जाते हैं यहाँ पे रामबाग से आगे है, गौशाला से पहले कौन सा भवन है, वो कौन सा भवन है जहाँ उनका ऑफिस था नंदू बाबू, वहाँ जाते हैं तो वो हमेशा बंद ही रहता है। कभी मिले नहीं है? नहीं, ऑफिस पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है, नंदू बाबू तो मुलाकात ही नहीं हो पाता है। नंदू बाबू तो इस बार मेयर के प्रत्याशी हैं, तो जब वार्ड पार्षद रह के आप बता रहे हैं कि काम नहीं किए, तो मेयर में क्या उम्मीद है? मेयर बनेंगे? देखिए उनका उम्मीद तो ऐसे होना ही चाहिए, लेकिन वोट के ऊपर देखिए। वार्ड पार्षद रह के अभी नंदू बाबू आप बता रहे हैं कि नहीं किए, तो अब मेयर के अभी तक नहीं देखे हैं, 2 साल हो गया ना, हम एक बार भी नहीं देखे हैं। मेयर प्रत्याशी इस बार मेयर बनेंगे तो उम्मीद करते हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं, मतलब ऐसे ही उम्मीद लगता है कि होगा नहीं होगा? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, कि हमारी उतना उम्र नहीं है जो हम बताएं इस बारे में, समझे। हमारे मोहल्ले के जो उम्रगर आदमी हैं जो बोलेंगे जिसको जायज़ है वोट तो दे देंगे। हाँ, वोट मिलेगा तो जीतेंगे। हमको तकलीफ यही है कि हम 13 साल से मुस्माती गंवा रहे हैं, दुख मुसीबत काट के कचौड़ी दौड़ रहे हैं, कभी नगर निगम में, कभी हुआ जाइए, आज तक हमको मुस्माती पैसा 1 रुपया नहीं मिला। बताइए, पार्षद जी से मिले थे? बहुत जगह मिले थे, कुछ नहीं सुनता है। जब नंदू जी गंज जाइएगा तो कहा कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, करते करते 13 साल हो गया। हमको सारा सबूत कहिएगा तो हम सारा दुनिया से पूछ लीजिए। हम सौदा बेच के मुस्मात अभी कैसे काम चलता है आपका? जीवन कैसे चलता है? हम जीवन कैसे सौदा बाड़ी बेचते हैं, कभी किसी के काम करते हैं, सारा दुनिया से पूछ लीजिए। इतना मुझे मुसीबत है, ना मेरा घर है, ना द्वार है, मेरा किराया में रहते हैं। है कि नहीं इस बात सही? अभी चुनाव आ रहा है इस बार, हाँ, लोग तो आएंगे वोट मांगने, उतारबे करेंगे। आप क्या बात कीजिएगा? हम यही बात कर रहे हैं, जो मेरा लायक करेगा उसको हम देंगे, जो हमको कल रात साथ देगा उसको हम जरूर देंगे वोट। एक घर से मेरा 10 को वोट जाएगा। पुतो है, बेटा है, माँ है, भाई है, भौजाई है, सब है।